दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्माइलिंग सिद्धार्था पे। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं और बाई चांसली अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में इतना सारा टाइम हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में लगा दिया, तो आगे क्या करें। क्या हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें कंटिन्यूस कोचिंग में या फिर पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है, अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, मान लीजिए आप जी मेंस की तैयारी कर रही हैं या फिर आप किसी नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, मतलब कोचिंग में अगर आप जाते हैं इसका मतलब आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर साथ में एक और चीज आ जाती है, जब आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे निकल जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि बहुत ज्यादा समय हमने इस चीज को दे दिया। और जहां आपने एक बार 12th करी थी, उसके बाद डायरेक्ट आप कोचिंग में आ गए थे, उससे आगे आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया। तो उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपने 12th के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ना करके एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम आपने दे दिया। तो दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप समय बर्बाद कर चुके हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर डूब चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करी है, जहां भी तैयारी करी है, उस समय आपने बर्बाद नहीं किया। आपने बहुत कुछ लर्न किया है। सिलेक्शन होना एक अलग बात है और कहीं से कुछ सीखना बहुत बड़ी बात है। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं पहले बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने रिसेंटली 12th पास करके किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका वहां पे एडमिशन नहीं हुआ तो कहाँ एडमिशन ले, तो जिस भी आप बैकग्राउंड से हो, आप उसी बैकग्राउंड की किसी डिग्री में, जैसे मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप साइंस बैकग्राउंड की किसी भी डिग्री में, बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लो डिस्टेंस मोड से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लेके आना है कि आप अपना करियर बर्बाद कर चुके हैं। हमेशा ये सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे आपको करना क्या है, वहां एडमिशन लेके आपको उसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। चाहे फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जी मेंस की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी, कहीं पे भी आप तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जिस डिग्री में एडमिशन लिया है, उस डिग्री की किताबें पढ़नी है। आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा आप कोचिंग में जो पढ़ते थे, सेम वही चीजें आप डिग्री में पढ़ रहे हो। इससे 2 चीजें होंगी। पहला, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आप हताश नहीं होगे कि आपका समय बर्बाद हो गया। आपने गाड़ी में एक स्टेपनी देखी होगी, जब कोई इमरजेंसी होती है तो हम डायरेक्ट उस स्टेपनी को चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी एक स्टेपनी मोड होना चाहिए और वो डिग्री आपको उसी तरह से गार्ड करेगी, एक स्टेपनी की तरह। जब आपको लगेगा कि जिंदगी की गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, पहिया चल नहीं रहा है कोई, तो आप डायरेक्ट उस स्टेपनी को बदल सकते हो। तो एक बात तो आपको ये करनी है कि आपको डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेना है और ज्यादा तनाव नहीं लेना है। सोचना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल दबाव न डाले कि तुम्हें यही करना है या फिर ये नहीं करना है। बच्चे का इंटरेस्ट पूछिए, बच्चे की डिग्निटी पूछिए, उसकी जो चाहत है कुछ करने की वो पूछिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए। हर किसी का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, हर किसी का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, हर किसी की बेटी लेफ्टिनेंट कमांडेंट नहीं बनती। तो अपने बेटा बेटी के ऊपर कभी भी प्रेशर मत डालिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो करना क्या चाहते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर वो कोई इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो उनको उसकी लाइन में जाने दो, प्रेशर मत करो। और स्टूडेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, रास्ता वही चुनो जहां आप पहुंच सको, जहां से आप किसी मंजिल को हासिल कर सको। अपनी कैपेसिटी को वहां लगाइए
जहां आपकी कैपेसिटी का आउटपुट आए। अपनी कैपेसिटी को वहां खर्च मत कीजिए जहां से कुछ आउटपुट आए ही नहीं। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का बेसिक मतलब यही है कि अपने आप को उस लाइन में लेके जाओ जहां पे आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। किसी की देखा देखी से या फैमिली प्रेशर से, रिश्तेदारों की प्रेशर से, इन चीजों में उलझ के खुद की जिंदगी के साथ खिलवाड़ या कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब मैं बात करता हूं कि मैंने आपको डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेने के लिए क्यों बोला। मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हैं और इधर से आप बीएससी में डिस्टेंस मोड से एडमिशन ले लेते हैं। तो इससे होगा क्या, जिस बीएससी में आपने एडमिशन लिया है किताबें तो वही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वहां पे आपकी डिग्री चल रही है और इधर आपकी तैयारी चल रही है। जो 5 से 6, 7, 8 घंटे आप अपने कॉलेज में देने वाले थे, अब वो घंटे सेव कर लिए आपने अपनी कोचिंग में लगाने के लिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोचिंग में जा सकते हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ आपका साल बर्बाद नहीं होगा उस डिस्टेंस मोड की डिग्री की वजह से, यानी समय भी बच गया और आपकी तैयारी भी चलती रही। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है, आप अपनी तैयारी के साथ साथ एक डिस्टेंस मोड में कोई डिग्री में एडमिशन जरूर लें। तो इसके बाद आपके पास एक डिग्री आ जाएगी जो हर जगह वैलिड रहेगी। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे अपनी, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दी बेस्ट है, सोने पे सुहागे वाली बात है। इधर से सिलेक्शन हो गया, उधर से डिग्री कंप्लीट हो गई। अगर आपकी डिग्री का आप सेकंड ईयर चल रहा है और इधर से आपका फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिस्टेंस मोड की डिग्री चलती रहेगी। इधर से आपका जो रेगुलर मोड से जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते थे वो चलता रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, इन चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको फोकस करना है अपने करियर के ऊपर, अपनी रणनीति के ऊपर, और जो मैंने बताया है वही आपकी रणनीति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, बहुत सारे बच्चे 5 से 6 साल एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं और वो कहीं एडमिशन नहीं लेते उस दरमियान, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो बहुत टाइम बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। आप भी अगर आप अपनी कंटिन्यू कोचिंग करना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी अपने डिस्टेंस मोड से किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं उसी स्ट्रीम में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस स्ट्रीम की डिग्री में एडमिशन लीजिए, कोर्स में एडमिशन लीजिए। आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड की किसी डिग्री में एडमिशन लीजिए। होना चाहिए डिस्टेंस मोड से लेके आप अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर लेंगे और आपकी तैयारी भी इफेक्टेड नहीं होगी उस चीज से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने जो बताया है वो सारी बातें समय के ऊपर निर्भर है। और कहते हैं जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है, और जो समय की कदर नहीं करता तो समय उसे बर्बाद कर देता है। कभी न कभी आपने ये बात तो सुनी होगी कि 1 सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछिए जो किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया। 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसकी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट होने से छूट गई। और 1 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो। और 1 दिन की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरे दिन भूखा रहा हो। 1 हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो हॉस्पिटल के बेड पे रहा हो। और 1 महीने की कीमत उस इंसान से पूछना जिसको पिछले महीने की सैलरी ना मिली हो और अगले महीने का खर्चा आ रहा हो। और 1 साल की कीमत उस इंसान से पूछना, उस स्टूडेंट से पूछना जो फेल हो जाता है, उसको फिर से वो चीजें रिपीट करनी पड़ती। लेकिन इन चीजों के पीछे मेरा आपको डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, समय रहते समय की कदर कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप लोग अपने करियर में जो भी करोगे, जो भी आप बनोगे, वो समय ही आपको बनाएगा। जिस चीज को आज आप समय दे रहे हो वही चीज आपको कल कुछ बनाएगी। वो डिपेंड आप पे करता है आप किस चीज को समय दे रहे हो, वैसे ही आप बनने वाले हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ अच्छा बता सकूं। अगर मेरी तरफ से कुछ आपको कमी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर सकूं,
एक स्टूडेंट विशाल कुमार यादव, जिसने मुझसे सलाह मांगी मेरी एक वीडियो के कमेंट में कि सर मैंने रिसेंटली 12th पास करी है और मैं जेईई मेंस की तैयारी करना चाहता हूँ, क्या मैं साथ के साथ कोई डिग्री कर सकता हूँ तैयारी के साथ। तो मुझे लगा कि सिर्फ विशाल को ही नहीं, मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाऊं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि तैयारी के साथ साथ डिग्री भी कंप्लीट कैसे करें या फिर टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, तैयारी के साथ साथ डिग्री कंप्लीट कैसे होगी या फिर डिग्री के साथ साथ तैयारी कैसे होगी। इस कंफ्यूजन में बच्चे बहुत रहते हैं। तो मैं विशाल कुमार यादव के साथ साथ मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ जो अपनी करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट की या फिर यूपीएससी की या फिर किसी अदर एग्जाम की। मैं आशा करता हूँ कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचा नाम कमाओगे और बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।